दुनिया ना आपका साथ नहीं देगी। एक बात समझ लो यार इस बात को कि आए थे अकेले आए थे और जाना है तो अकेले जाना है। लेकिन आपकी लाइफ में जब आप सफल हो जाओगे ना, जब सक्सेसफुल हो जाओगे, तब ऑटोमेटिकली सारे के सारे लोग भीड़ लगा के, जमघट लगा के आपके आसपास आना शुरू कर देंगे। मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में फील किया है। अब आपको एक बात बताता हूं कि आप सफल कैसे होगे। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि MBA प्लस गुरुकुल में हम ऑडियो में पढ़ाते हैं। ऑडियो में फोकस पूरा होता है। ध्यान से इस ऑडियो को सुनिए। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो एक प्रण ले लेना है, एक बात ठान लेनी है, एकदम जिद्दी बन जाना है कि भाई देखो मुझे तो सफल होना है। मेरे पिताजी ने जो किया अच्छी बात है, मेरी माताजी ने जो किया अच्छी बात है, हमारे खानदान में आज तक जिसने जो किया अच्छी बात है, लेकिन भाई मेरे को तो सफल होना है। बात बड़ी साफ है। सबसे पहली चीज। नंबर 2, जब आपने प्रण ले लिया ना, जब आपने जिद ठान ली, तो इसको कहते हैं डिसीजन लेना, यानी कोई निर्णय करना। अब जब आपने प्रण ले लिया, डिसीजन ले लिया, अब आपको एक ही चीज सीखनी है सिर्फ कि पूरे जीवन भर, यानी अपने पूरे बिजनेस के काल में, अपनी पूरी बिजनेस की जर्नी में आप सही डिसीजन सही समय पर कैसे लेंगे। बस यही आपको सिखाने वाला हूं अब MBA प्लस गुरुकुल के इस पॉडकास्ट की क्लास में। बहुत ध्यान से सुनिए आप इस बात को। सही डिसीजंस लेना आपकी सफलता का एकमात्र कारण होगा। जितने भी लोग सही डिसीजंस लेते हैं और जल्दी जल्दी लेते हैं, यानी तुरंत लेते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। यह बात साफ है। और बाकी सारे सिर्फ बहाने करते रह जाते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी बात पर, यानी 500 रुपया, 1000 रुपया, 3000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया खर्च करने में बैंड बज जाता है। डर लगता है खो गया तो। पता है क्यों? क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पाते इस बात का कि क्या अगर मैं इस पैसे को खर्च करूंगा या कहीं इन्वेस्ट करूंगा तो क्या मैं उससे रिटर्न जनरेट कर पाऊंगा। डर इस बात का नहीं है कि पैसा खो जाएगा। डर तो इस बात का है कि भाई मेरे को वो डिसीजन ही नहीं लेने आते जिसके कारण मैं इस पैसे से और पैसा बना पाऊं। वो प्रॉब्लम है। अगर आपके दिल तक पहुंची है ना ये बात, तो बहुत ध्यान से और आगे सुनिए। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको एक रूल समझना है जो हम MBA प्लस गुरुकुल में समझाते हैं। इसको हम कहते हैं 30-20-30 रूल, यानी 30-20-30 का रूल। देखो भाई, बिजनेस में अगर सफलता चाहिए ना, तो कुछ रूल बुक के हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे आप सड़क पे अपना वाहन चलाते हो, अपनी कार चलाते हो या अपनी बाइक चलाते हो, ऐसे तो नहीं कि जैसे मन किया चला लिया। भाई अगर 50 की स्पीड की लिमिट है और वहां पे आप 100 की स्पीड में चला रहे हो तो चालान कटेगा ना। बस वैसे ही बिजनेस में भी आपको चालान कट जाता है। अब इस चालान से अगर आपको बचना है तो आपको एक ही काम करना है, आपको सही डिसीजन लेना सीखना है। ये 30-20-30 का रूल बड़ा आसान है। देखो भाई, डिसीजन लेने से पहले 2 चीजें होनी चाहिए आपके पास। सबसे पहली होती है इंफॉर्मेशन, दूसरा होता है डेटा। अब डेटा वो चीज होती है जो डिफाइंड होती है। डिफाइंड मतलब मैं आपको कहूं आपकी जेब में इस वक्त 5 रुपए हैं, तो डिफाइंड है ना कि आपकी जेब में 5 रुपए हैं। अब वो 5 का नोट हो या 5 का सिक्का, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन डिफाइंड है कि भाई 5 रुपए हैं। इंफॉर्मेशन क्या होगी? इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी हो सकती है कि भाई 5 रुपए कमाने के 5 तरीके। ये इंफॉर्मेशन हुई। ये डिफाइंड नहीं है, ये ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है। जैसे कई लोग स्टॉक मार्केट की टिप्स देते हैं, वो इंफॉर्मेशन होती है, वो डिफाइंड नहीं होती। टिप देने के बाद कोई ये थोड़ा कहता है कि भाई स्टॉक इतना ऊपर चला ही जाएगा या इतना नीचे चला जाएगा। मैं गारंटी से बोल रहा हूं, नहीं होता ना ऐसा। बस ठीक वही चीज आपको भी समझनी है कि बिजनेस में कोई भी डिसीजन जब आप लेंगे ना, आपके पास 2 चीजें होंगी, एक इंफॉर्मेशन और एक डेटा। और कोई भी किसी भी समय पे ये इंफॉर्मेशन और ये डेटा जो है ना, कंप्लीट कभी नहीं होगा आपके पास। कंप्लीट कभी नहीं होगा। 100% इंफॉर्मेशन, 100% डेटा किसी चीज के बारे में ना आपके पास है, ना बिल गेट्स के पास है, ना प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है। अब आपको करना यह है कि आपको सबसे पहला यह काम करना है कि भाई जब मेरे पास 30% डेटा और इंफॉर्मेशन आ जाए किसी भी चीज के बारे में, मैं पहला एक छोटा सा कदम ले लूं। कुछ भी हो सकती है वो 30% इंफॉर्मेशन या डेटा। उसके बाद जब आप कोई पहला कदम लोगे, कोई एक्शन लोगे, कोई स्टेप लोगे, तो भाई फीडबैक मिलेगा, है ना। जब आप अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को अपने कस्टमर्स के पास लेकर जाओगे, चाहे आपका प्रोडक्ट या सर्विस अभी पूरा कंप्लीट ना हुआ हो, लेकिन आप लेकर जाओगे। अब मान लीजिए आपने साबुन बनाना शुरू किया। अब कस्टमर के पास जब आप अपना साबुन लेकर जाओगे तो आप बोलोगे जी ये साबुन मैल मिट्टी सबसे पहले निकाल देगा, लेकिन फीडबैक कस्टमर ये देगा कि भाई मेरे को तो इसमें गुलाब की खुशबू चाहिए। फिर आपको क्या हुआ, आपके पास अब 20% इंफॉर्मेशन और आ गई।
कि भाई गुलाब की खुशबू चाहिए। पहले 30% इंफॉर्मेशन पे आपने साबुन बना लिया, 20% इंफॉर्मेशन पे अब आपने उसमें गुलाब का इत्र डाल दिया। अब आप फिर से कस्टमर के पास लेकर गए, 50% इंफॉर्मेशन के बाद कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट खरीद लिया। अब कस्टमर कहता है कि भाई साबुन ऐसा होना चाहिए जो और भी लंबा चले, मतलब ये साबुन तो 15 दिन में खत्म हो जाता है, भाई मेरे को 1 महीना लंबा चलने वाला साबुन चाहिए ताकि मेरा पैसा बचे। तो आपके पास 30% इंफॉर्मेशन और आ गई, तो टोटल अब आपके पास 80% इंफॉर्मेशन हो गई। अब आपका प्रोडक्ट उस लेवल पे पहुंच चुका है जहां पे कि आप अपने कस्टमर से सही दाम ले सकते हैं उस प्रोडक्ट का। यानी आपका साबुन 50 रुपए का है तो कस्टमर 50 देगा, आपका साबुन 100 रुपए का है तो कस्टमर 100 देगा। वो आपसे फालतू का डिस्काउंट या आपसे ऑफर स्कीम नहीं मांगेगा। वो कहेगा ठीक है भाई, प्रोडक्ट मेरे कारण बना है, प्रोडक्ट मेरे नाम से बना है, मेरे फीडबैक से बना है, प्रोडक्ट मेरी वैल्यू का है, मैं इसकी वैल्यू दूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। बस यही सेम चीज सर्विसेज बिजनेस में भी अप्लाई होती है। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है या कोई और कंपनी, इस बात को अपने पल्ले बांध लीजिए कि 30-20-30 का ये जो रूल है इसको इंप्लीमेंट कीजिए। अब आप में से बहुत सारे लोग सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उसका सिंपल सा कारण है भाई, आप इतना ज्यादा सोचते रह जाते हो, आप एक्शन ले ही नहीं पाते हो। आप कभी क्वालिफाई नहीं करते कि भाई मेरे पास कितनी इंफॉर्मेशन है, मेरे पास कितना डेटा है। ध्यान रखिए, मैंने 2 बातें बोली हैं, इंफॉर्मेशन और डेटा। सिर्फ तुक्के पे, इंफॉर्मेशन पे, सिर्फ किसी की टिप लेने पे स्टॉक में पैसा नहीं लगाते जब तक डेटा नहीं होता। डेटा का मतलब भाई वो स्टॉक पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल में, पिछले 3 साल में उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, इस साल की बैलेंस शीट कैसी है कंपनी की, उस कंपनी का पीई रेशियो कितना है, ये सब कुछ आपको जानना होगा। ये डेटा होता है। तो इंफॉर्मेशन और डेटा दोनों चीजें होनी चाहिए आपके पास। जब इंफॉर्मेशन और डेटा होगा तब आप डिसीजन ले पाओगे। जब डिसीजन लोगे तो ऑटोमेटिकली एक्शन आएगा आपके अंदर से। एक्शन लोगे तो आगे बढ़ोगे यार। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये समझने में कितना मुश्किल है, लेकिन आप लोगों के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है। चलिए जाते जाते आपसे एक सवाल पूछूं, मुझे जरा कमेंट्स में लिखकर बताइएगा इस सवाल का आंसर। सवाल ये है कि दुनिया का वो स्टॉक कौन सा है। भाई आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन आपसे ये पूछ रहा हूं दुनिया का वो स्टॉक कौन सा है जिसमें 100% गारंटीड रिटर्न है ही है, लिखित में एकदम पक्का। मुझे जरा कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपको अगले ऑडियो क्लास में इसका जवाब दूंगा। लेकिन यह बताइए कि दुनिया का वो स्टॉक कौन सा है जिसमें 100% गारंटीड रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा। मतलब उसमें इन्वेस्ट किया तो गारंटीड रिटर्न है भाई, पक्का रिटर्न है। और अगर इस स्टॉक में रिटर्न ना मिला ना तो फिर किसी स्टॉक में कभी भी जीवन में रिटर्न नहीं मिल सकता। ये मैं क्लियर बता रहा हूं आपको। मुझे जरा कमेंट्स में लिख के बताइए कौन सा ये स्टॉक है। अब आपने डिसीजन लेना सीख लिया है, अब आपको करना क्या है? अरे डिसीजन लेना है यार, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। इस पे सोचो मत, जितना सोचते रहोगे उतना पीछे होते रहोगे। जीवन में आप ध्यान से देख लीजिएगा अपने आसपास भी वही लोग आगे निकले हैं आपके गांव में, आपके तहसील में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके शहर में, इस देश में, जिन्होंने तुरंत डिसीजंस लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज प्रधानमंत्री रह पा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के, क्योंकि वो तेजी से डिसीजंस लेते हैं, अच्छे डिसीजंस लेते हैं, सही समय पर डिसीजंस लेते हैं, तुरंत एकदम इमोशन में आकर डिसीजंस नहीं लेते। अब एक और आपको बात बता देता हूं, आप में से बहुत सारे लोग आज सोशल मीडिया के कारण इमोशन में या चमकदार चीजों को देखकर डिसीजंस लेते हैं। आपको लगता है कोई इन्फ्लुएंसर है या कोई इन्फ्लुएंसर जैसा दिखने वाला इंसान है, उसकी बातें सुन लो बस। आजकल लोग आते हैं ना, अपनी घड़ियां दिखाते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां दिखाते हैं, बोलते हैं भैया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और आप उनके पीछे चल पड़ते हैं। इमोशन में कभी भी डिसीजन मत लीजिएगा। अगर आपको इसके बारे में और समझना है ना तो एक काम कीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना? उनकी सीरीज देखिए, सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। देखिए कि कैसे चंद्रगुप्त डिसीजंस लिया करते थे। उनका डिसीजन मेकिंग अगर आप समझ जाएंगे ना, आपके दिमाग की बत्तियां जल जाएंगी। मैं भी सीखता हूं उनसे। तो डिसीजन मेकिंग अगर आपने सही कर ली, आप तेजी से आगे बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी। और जो मैंने आपको कहा था ना कि एक बार सफल हो गए तो भाई फिर सारी की सारी दुनिया ना अपने आप ही नाचती हुई, गाती हुई, बैंड बाजा अपने आप बजाती हुई आपके पीछे चल पड़ेगी। इट्स अ सिंपल एज दैट। सच्चाई है जीवन की, वो 100 में से एक ही इंसान होता है जो आगे बढ़ता है, बाकी 99 पीछे रह जाते हैं। उनके बस की होती नहीं है, वो परसिस्ट नहीं कर पाते, डिसीजंस नहीं ले पाते। अब आपने सीख लिया है डिसीजंस कैसे लेना है। अगर इस टॉपिक को और डीपली सीखना चाहते हैं, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, ऑडियो में पढ़ाता हूं, MBA प्लस गुरुकुल की ऑडियो क्लासेस में, यानी हमारी मोबाइल ऐप में, ठीक ऐसे ही पढ़ाता हूं। हमारी सारी क्लासेस ऐसे ही होती हैं। अगर आप बहुत डीपली
समझना चाहते हैं डिसीजन लेने को और बिजनेस को, क्योंकि भाई मैं बिजनेस पढ़ाता हूं,